हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर 25 डे क्रैश कोर्स। आज की वीडियो में हम लोग पार्ट 2 करेंगे सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी इकोनॉमिक्स बुक का। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो रिमेनिंग टॉपिक्स है उसमें से पहला टॉपिक है हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट। मतलब सिंपल सा टॉपिक है बच्चों, आपको अपना दिमाग लगा के बताना है कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा इंप्लॉयमेंट रोजगार किस तरह से दे सकते हैं। आज भारत का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि भारत में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है, बेरोजगार बहुत है। तो आप खुद ही सोचिए और 5 पॉइंट अपने कॉपी में लिख के दिखाइए। उसमें से मैं कुछ कुछ पॉइंट बता देता हूं ताकि अगर आप नहीं सोच पाएंगे तो आप जाके यही पॉइंट रिपीट कर देंगे। सबसे पहले तो सरकार को यह चीज इंश्योर करना है कि ज्यादा से ज्यादा जो स्मॉल फैक्ट्रीज है, इंडस्ट्रीज है, उनको बिल्ड करना। इससे क्या होगा, जितने ज्यादा इंडस्ट्रीज बढ़ेंगे, अब सिंपल सा बात है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था, इंडस्ट्रीज में रोजगार जो एम्प्लॉयमेंट है उनका जरूरत होता है। अब जितने ज्यादा इंडस्ट्रीज बनेंगे, फैक्ट्रीज बनेंगे, उसमें लोग ज्यादा से ज्यादा काम करेंगे। इससे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो जाएगा। दूसरा एक वे आउट ये भी हो सकता है कि सरकार को ज्यादा से ज्यादा कंस्ट्रक्शन करवाना चाहिए, बिल्डिंग बनाना चाहिए, डैम बनाना चाहिए, कहीं पे काम करवाना चाहिए। अगर मतलब छोटा मोटा जो काम होता है वो सरकार को करवाना ही चाहिए। पॉन्ड कभी खुदवा रहे हैं, ये सब का काम हमेशा होना ही चाहिए। इसके पीछे से क्या होगा दोस्तों, कंस्ट्रक्शन जैसे जैसे होते रहेगा उसमें लेबर का जरूरत होगा, और जो लेबर है, जो डेली वेज का लेबर है, जो डेली पैसा लेके काम करते हैं 300-400 रुपया लेके, उनको लगातार रोजगार मिलते रहेगा। इससे आपको एक बात समझ में आ रहा होगा कि इसमें सरकार का जो रोल है वही सबसे इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि ऑब्वियस सा बात है हमारे देश में प्राइवेट इंडिविजुअल उतना रिस्पॉन्सिबल नहीं है। सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल जो है वो सरकार है, क्योंकि हमने सरकार को इलेक्ट करके भेजा। अब सरकार का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि किसी भी तरह से लोगों को रोजगार दे। तीसरा और एक बहुत ही सर्टिफाइड वेरीफाइड प्रोसेस है वो है मनरेगा स्कीम। महात्मा गांधी का जो नरेगा स्कीम होता है ना, उसी के बारे में बात करते हैं। अगर आपको नहीं पता है मैं आपको बता देता हूं। इसमें क्या होता है, एक साल में 365 डेज होता है, उसमें से सरकार ये चीज रिस्पॉन्सिबल होंगे कि उसमें से 100 दिन जो गांव के लोग हैं, जो लेबर है, उन्हें काम मिलेगा। अगर काम नहीं भी मिलता है, अगर कुछ ऐसा काम नहीं है, उसके बदले भी सरकार उनको डेली वेज देंगे। मतलब 100 दिन उनको जरूर काम मिलेगा साल भर में, ताकि कम से कम 100 दिन के लिए तो वो निश्चिंत हो जाए, सरकार की तरफ से उन्हें काम मिलेगा। बाकी जो डेज है वो कहीं प्राइवेट लोगों के घर में या कहीं पे काम करके पैसा कमाएंगे। फोर्थ पॉइंट में आप लिखिएगा इजी लोन। सरकार जो है वो लोगों को लोन इजीली प्रोवाइड करे। इससे फायदा क्या होगा बच्चों, अगर एक इंडिविजुअल, अगर मैं कोई बिजनेस करना चाहता हूं, अगर मुझे लोन इजीली मिलेगा, इससे क्या होगा कि मैं वो बिजनेस एग्जीक्यूट कर पाऊंगा, वो बिजनेस में कर पाऊंगा। इसमें क्या होगा, इंप्लॉयमेंट जनरेट होगा। ऑब्वियस सा बात है, मैं काम करूंगा तो उसके लिए 10 आदमी लगेगा मुझे, वो जो 10 आदमी उन्हें मैं रोजगार भी दे पाऊंगा। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट अगर आपको लिखना होगा, आप लिखिएगा प्राइवेट कंपनीज को इंट्रोड्यूस करना। ये सबसे बेस्ट उपाय होता है। अगर सरकार हर जगह ना पहुंच पाएंगे तो प्राइवेट कंपनीज जो है उनको आप आने दीजिए। प्राइवेट कंपनीज आने से क्या होगा, वहां फैक्ट्रीज बनाएंगे, बिल्डिंग्स बनाएंगे, उससे क्या होगा, इंप्लॉयमेंट जनरेट होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक जो आपके बुक में है, चैप्टर 2 में, वो है ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। देखो सिंपल सा बात है, ऑर्गेनाइज्ड का मतलब क्या होगा, जो काम ऑर्गेनाइज्ड है, मतलब जो 9 से 5 का काम जो आप डेली लाइफ में बोलते हैं ना, वो हो गया ऑर्गेनाइज्ड। मतलब एकदम सुबह उठो, काम में जाओ, काम का टाइम फिक्स है, उसी टाइम पे काम करो, उसके बाद काम ना करो, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, जिसमें टाइमिंग फिक्स हो, सब चीज ऑर्गेनाइज्ड हो। संडे को आपको लीव मिले, संडे को आपको कोई काम ना करना पड़े, अगर आप साल में कुछ फिक्स डेज है उसके बदले भी आपको सैलरी मिले, ये सारे चीज हो गए ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में। और वही अनऑर्गेनाइज्ड में क्या होगा, जो डेली लेबर्स है, जिनके लाइफ में कोई सिक्योरिटी नहीं है, जो डेली पैसा लेके काम करते हैं, आज उनको काम रहा तो पैसा मिलेगा, नहीं रहा काम तो पैसा नहीं मिलेगा, अनऑर्गेनाइज्ड हो गया। सो आई होप बच्चों आपको ये भी टॉपिक समझ में आ गया। अब एक लास्ट टॉपिक आपके बुक में बचता है, वो है जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में जो डेली वेजेस में काम करते हैं उनको सरकार कैसे प्रोटेक्ट करेगा। ऑब्वियस सा बात है, सिंपल सा बात है, सरकार को ये चीज डेलीगेट करना चाहिए। सरकार के दिमाग में हमेशा ये चीज रहना चाहिए, जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में लोग काम करें उन्हें हम लोग ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में लाने का कोशिश करें। इससे क्या होगा, जो लोग डेली वेजेस पे काम करें वो भी अब ऑर्गेनाइज्ड में आ जाएंगे। इससे क्या होगा, उनका भी सैलरी फिक्स हो जाएगा। ये सारी चीज सरकार को करना है। देखो ऑब्वियस सा बात है, हमारे देश में कोई भी प्रॉब्लम होगा, हम लोग डेमोक्रेटिक देश, हम लोग सरकार को खुद चुने ताकि वो हमारे लिए काम करे। अब हमें रोजगार ही नहीं मिलेगा तो सरकार को चुनने का क्या फायदा। इसी के साथ बच्चों आपका चैप्टर नंबर 2 जो है वो कंप्लीट होता है इकोनॉमिक्स का। आई होप आपको ये जो क्रैश कोर्स है 25 डेज का, जिसमें हम लोग सारे चैप्टर्स को समरी को वन शॉट में कवर करने का कोशिश करें, वो अच्छा लग रहा होगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए।